फिलबदी जो आपको होते हैं, ताकि ऑडियंस मुस्तफीद हो सके। भाई इनको जो कॉमेडी शेयर सुनाए, इनको मुस्तफीद करें। भाई लो जी, आपकी खिदमत में राना और राधा नहीं, चौधरी नहीं, हाँ चौधरी इम्तियाज़ो इश्तियाक के नहीं छोटे भाई चौधरी। तुम्हारी हरकतों से मुझे लगता है, तुम्हारी हरकतों से मुझे ना काज़ में इश्तियाक को प्यार की बात कैसे कहूँ हाँ ये अल्फाज जो बयान थे, अच्छा, और मैं कैसे कहूँ ये अल्फाज जो बयान थे, उसकी इश्तियाक और इम्तियाज का जमाने को लाख बुरा कहने वाला इम्तियाज का तमद्दुन यार जब भी मैं बोलने लगता तुम आगे से हंस देते हो। जी अस्सलाम वालेकुम, दीवान चैनल में खुश आमदीद व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जी जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ जनाब मोहतरम जनाब मुअस्सम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत सेहत मिजाज मुआवजे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात कैसे जा रहे हैं? कौन से? लाहौर का टूर कैसा गुजरा है? लाहौर का टूर मेरा ठीक ही गुजरा है। तो सुने आपके माशाल्लाह वहाँ पे बड़े अच्छे अजीज़ो कारब में बड़ा आपकी सेवा की है, बड़ा खाना खिलाया उन्होंने आपको, तो वो आप उनके गीत गुनगा रहे थे, तो उसकी क्या रीजन? खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और दूसरी बात यह है कि लाहौर का खाना खिलाने वाले भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें और मजीद अता करे। स्पेशल आमिर भाई को जिन्होंने मुझे वहाँ पे एक दिन मजीद रोक के रखा। ऐसा ही है। तो आप जब भी किसी दूसरे शहर जाते हैं ना, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका माइंड चेंज होता है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे हाफजाबाद में, उसके बाद जब मैं लाहौर मतलब गया ना, एक दो दिन मैंने गुजारा है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली एक बंदे का माइंड चेंज होता है ना, एक अच्छी जगह पे जब आप जाते हैं, आप इन्वायरमेंट देखते हैं तो माइंड चेंज होता है। तो इसी तरह मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मुझे मज़ा भी आया और एक मैंने बोरियत भी इंजॉय की है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया वो ये है कि जो मेरे दो छोटे भाई हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है मेरा, मतलब सीज़न वगैरह देख ली और ये सब कुछ, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है मेरा। ठीक हो गया। ये आपने ना 2-3 दिन पहले आपने ना एक अलहदा माहौल को एंजॉय किया है, आप कह रहे हैं कि बोरियत को एंजॉय किया और वैसे भी एंजॉय आपने किया उस लिहाज से। आपने एक मुझे वो बात बताई थी, आप एक वाकया था, आप एक जगह पे गए थे गाड़ियों के हिसाब से, गाड़ी आप लेने गए, फिर वो गाड़ी का क्या मामला था? वो देखिए वो नेबर्स में थे, तो उनके साथ गाड़ी लेने गए। अब उनके पास से एक आल्टो जितने पैसे ना, अच्छा ठीक है, उन्होंने नई आल्टो लेनी, मैक्सिमम राउंड अबाउट मतलब 35 के राउंड अबाउट उनके पास पैसे, हाँ जी। तो उन्होंने आल्टो लेनी थी, तो आल्टो लेने गए थे। तो वहाँ पे फिर जब हम शोरूम में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे जाके जिन्होंने गाड़ी लेनी थी ना, उनका एक दोस्त आया। अच्छा। उसने कहा कि जी आपने 35 लाख रुपए में आल्टो लेनी है, आप ऐसा करें मेरे साथ एक काम आए, आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, आप वो गाड़ी देखें, उसके बाद बेशक आप आल्टो ले लीजिएगा। उसके साथ फिर हम लोग गए गाड़ी में बैठ के, वहाँ पे जाके हमने गाड़ी देखी है एक्वा, एक सिटी देखी है, अच्छा। एक रिबॉन देखी है, और एक रिबर्थ थी। तो उनको पसंद आई थी एक्वा। छोटा एक्वा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि गाड़ी बिल्कुल साफ थी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी थी, नॉन एक्सीडेंटल थी। दूसरी बात यह है कि जो उसका इंटीरियर था वो माशाल्लाह लग रहा था कि ये एक हाथ बंदे ने चलाई हुई है, घर की उसकी गाड़ी है। अच्छा। बिल्कुल साफ सुथरा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके टायर, रिम, उसके बाद उसमें पेंट गाड़ी नहीं थी, हर चीज़ अपनी जगह पे जो परफेक्ट होती है ना, वो बिल्कुल थी। किसी उस गाड़ी को देख के लग रहा था कि किसी बंदे ने बड़े प्यार से वो गाड़ी रखी हुई थी। अब आप मुझे ये बताएं कि वो गाड़ी हमने कितने की ली होगी? 35 लाख हमारी जेब में था। आप 2019 मॉडल एक्वा की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको मिलनी चाहिए 35 प्लस की मिलनी चाहिए। भाई क्या बात कर रहे हैं? वो हम लोगों ने 2019 मॉडल जो एक्वा हम लोगों ने ली थी ना, वो हमने सिर्फ 29.5 में ली थी, वो भी 50,000 उस बंदे को दिया था जिसने हमें गाड़ी दिखवाई थी। वाह। हाँ, वो हम गाड़ी लेके हम घर आ गए बस। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी आपने खुद ड्राइव की है। गाड़ी मास भी जब आप गाड़ी चलाते हैं या कोई भी बंदा गाड़ी चलाता है, तो क्या फील करता है कि आपको पता नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस में बैठे हैं, मतलब आप वो गाड़ी लेके जा रहे हैं? तो आप नहीं, देखिए जी, जिस बंदे ने 35 लाख की आल्टो लेनी है, वो तो यही समझ रहा है ना कि मैंने फरारी ले ली है। तो भाई वो 35 लाख की गाड़ी आज से कुछ दिन पहले 14-15 लाख की गाड़ी थी, जो अब 35 लाख की है। हाँ जी। और वो बंदा बस खुद ही फील कर लेगा जो गाड़ी में बैठ के। अच्छा, वैगनर का क्या रेट है? वैगनर 30 से लेके 40 तक है। वो गड्डी 8 लाख रुपए दी लॉन्च हुई पाकिस्तान दे विच। अच्छा, बंदे उस टाइम पता क्या था?
ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਲੇ ਮਹਿਰਾਨ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਫੌਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਲੈਂਦੇ ਵੈਗਨਾਰ ਹੀ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ 2023 मॉडल ਦੀ ਇੱਕ सिविक नहीं सेल हुई, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ 85 लाख रुपए दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात है भाई, लोग हमारे पाकिस्तान में ना एक मसला है, आपको पता है अमेरिका ने ना एक चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई थी। अच्छा, अब चाइना कॉपी करता है, तो चाइना ने वो चोर पकड़ने वाली मशीन की कॉपी कर ली। ठीक है, उन्होंने भी बना ली। अब वो मशीन एक ना पाकिस्तान में भी आई। अच्छा, ठीक है, चोर पकड़ने वाली। तो अगले दिन पता लगा मशीन चोरी हो गई है। मशीन चोरी हो गई। हाँ, मतलब कि हम पाकिस्तानियों का हाल पता है क्या है? हमारा हाल ये है कि जब एक चीज मिल रही है ना, अब वैगनर 8 लाख की मिल रही थी, नहीं ली, महंगी है गाड़ी, नहीं लेनी। अब वही गाड़ी जब 35 लाख की हो रही है तो लोग ले रहे हैं। अब उसमें ऑटो वेरिएंट मैक्सिमम आपको 35-36 लाख का मिलता है। ठीक है, लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आपके हाफजाबाद में कितनी ज्यादा ऐसी वैगनर है जो ऑटो वेरिएंट में। भाई पहले कहते सुनी ना होता कि शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ फलाने ਕੋਲ ਜੇ, हाँ गाड़ी फलाने कोल जे, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत जो शहर की सबसे अच्छी गाड़ी थी ना, वो शहर के सबसे जो लेवल पे घर है ना उसके पास होती थी। अब जाके हों तुसी यह नहीं कह सकते कि उन्हें कोल गाड़ी है भाई, हर बंदे को जनाब प्राडो, फॉर्च्यूनर, TX, ZX हर बंदे को जनाब गाड़ियां ने, और वीगो डाले तो आम ही फिर देते। तो मुझे समझ नहीं आ रही गुर्बत किधर है? गुर्बत भाई इंडोनेशिया में या मलेशिया में है। नहीं, मुझे तो फिर समझ नहीं आ रही। देखिए ना, हर बंदे के पास आजकल तकरीबन लाहौर में जाए आपको फॉर्च्यूनर कुछ एक 5-10 मिनट का रोड है ना, हाँ। उस पे आपको 10-12 फॉर्च्यूनर तो नजर आ ही जाएंगे लाजमी। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि हर बंदे के पास फॉर्च्यूनर है, प्राडो है। अब तो लोगों के पास 35-35 लाख वाली आल्टो है। गुर्बत किधर है वो नहीं मुझे समझ करें भाई। पहले कभी देखते थे कि गाड़ी यार एक अमेरिकन गाड़ी आई है, ये जिस तरह की पिकांटो पे सॉरी स्पोर्टेज वगैरह की गाड़ी, जीप में इस तरह वीजल थी, स्पोर्टेज है, उसके बाद ये टॉक्सन है, तो कहते थे यार ये बड़ी वेल क्या गाड़ी है, इसको बड़ा ध्यान से चलाना चाहिए। तो यह बहुत कम लोग लेते थे, और आज मोस्टली जनाब लोग अपनी फॉर्च्यूनर सेल करके तो ये किया स्पोर्टेज, ये टॉक्सन वगैरह गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा जी, 70 का रेट था 67,000 रुपए का भी, बहुत महंगा रेट सी उस टाइम में। 65 तो 60 हुई, बंदे कहते वो 2,000 रुपए बढ़ गया। तो कहते यार एडी महंगी मोटरसाइकिल, मेरे ख्याल से 90-95 की 125 मिल जाया करती थी, 1 लाख तक की 125 थी, और 60,000 की 70 थी। आज 70 1.5 लाख की है। आज 160 की है वो, 160 की 70 नंबर लगा के। ठीक है, अब लोग ले रहे हैं। यार मेरी तो पता नहीं कौन सी सेंस लेके चलते हैं। 60,000 में नहीं लेनी, वो 160 में ले लेनी है। 2 बंदे भाई इस टाइम चंगे ने, एक जिन्हें दे बाहर गए ने, एक जिन्हें इतने बाहर बने आवे। मकसद गल करना है कि भाई लोग ज्यादा एक जिन्ना दे अंदर गए ने वो भी ठीक है, वो भी ठीक ने, वो भी सेट ने। उन्हें कहा इना बाहर सेट नहीं जिन्ना अंदर सेट है। ਉਹ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ, ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ 20-30-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ऐसे मैटर ही नहीं करता है 5-10 हज़ार का तेल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। दुआई खुदा की जुल्म हो रहा है। सही भाई, जिनके पास V8 है, जिनके पास प्राडो है, महीने का 1.25 लाख का गाड़ी का खर्चा है। आपने इस्लामाबाद का टूर लाहौर से करना पड़ जाए, कहीं से भी आपने जाना पड़ जाए, आपको मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट में है, वो भी सिर्फ पेट्रोल के लिए, बाकी आपके अखराजात अलग है। ठीक है, अब हमारे जैसा एक बंदा हो तो हम लोगों ने अगर V8 रखी हुई है और हम लोगों ने एक महीने का टूर कहीं पर करना हो, तो हमें 100 दफ़ा सोचना कि यार हमने 1.25 लाख लगाना है इसके ऊपर, तो किसी तरह मैनेज करके लगाना है। लोग बेतुके पैसे लगाते हैं, जाते ही है ना। अब पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? तकरीबन 300 ही कर लेना, 300 कर ले। अब मैंने 136 का डलवाया। ठीक है, कब? ये 3-4 दिन पहले की बात है। 136 का? हाँ, आधा लीटर डलवाया ना। अच्छा, ठीक है। तो अब आप मेरी बात सुने, मकसद बात करने का ये है कि देखे ना, लोगों के पास इतने पैसे हैं। मुझे फिर वो समझ नहीं आती कि वो कौन सा गरीब तबका है जो कह रहा है कि यार हम मर रहे हैं। हम मजदूरों की बात नहीं करते, बेसिकली तो प्रेशर तो मजदूरों पे जाता है ना। जाहिर बात है, हर तरह का प्रेशर दिहाड़ीदार के बंदे के ऊपर है। ये तो मौजें कर रहे हैं। एक मांगने वाले पे कोई प्रेशर नहीं है, दूसरा जो लोगों को समझ ले कि पूरा जनाब वो पीस के काम करवा रहा है उनसे, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। आज मैं एक बड़ी तल्ख बात करने लगा हूँ। कोई भी पॉलिटिशियन अपने बेटे और अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हैं। ठीक है, और एक आम शहरी अमीर बंदा
वो जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, करोड़ों रुपया वो भी लगाता है, लेकिन वो जब किसी पॉलिटिशियन की बेटी की शादी देखता है ना कि अरबों लग रहे हैं, तो वो बंदा कमेंट कर रहा होता है उसकी वीडियो के नीचे कि ये वो सियासतदान है जो अपनी शादियों पे तो करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं, अवाम पे लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वो बंदा जो ऑलरेडी अपनी बेटी पे करोड़ों लगा चुका होगा, वो बात कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है। मकसद बात करने का सर सिर्फ ये है कि अगर पॉलिटिशियन की बेटी 1-1.5 करोड़ का लहंगा पहन रही है, तो तुम्हारी भी तो बेटी को 90 को लाख तक का लहंगा पहन रही है, आपको तब ख्याल नहीं आता कि गरीबों पे पैसे लगाने हैं। सर ये गुर्बत है, ये गुर्बत का इनिशियल स्टेज है जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा डडा किस्म का पड़ा हुआ है। ऐसे तो चलती ही रहेंगी क्योंकि ये सीरियस बातें हैं, ये बहुत हो गई हैं, हम आपको सीरियस नहीं करना चाहते, हम आपको हंसाना चाहते हैं। तो कल हम लोगों ने सीरियस मुशायरा किया था और आज हमारा जो है वो कॉमेडी का मुशायरा है। तो उमैर भाई जो है ना अपना एक शेर सुनाएंगे आपको कॉमेडी का और आपको उससे मुस्तफ़ीद करेंगे। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि लगता नहीं लेकिन उम्मीद है कि हो सके। तो उमैर भाई अपनी जो है ना इनकी खिदमत में एक अच्छा सा मज़ाहिया सा एक शेर पेश करें, फिलबदी जो आपको होते हैं, ताकि ऑडियंस मुस्तफ़ीद हो सके। भाई कड़ा मजून लैन बैठे इनको जो कॉमेडी शेर सुनाए, इनको मुस्तफ़ीद करें। भाई मैं तो ये नहीं आखिया उन्होंने दंद चिट्टे करने ने, भाई नहीं तुसी शेर सुनाओ। देखो ना, देखो करवा ले मजून लैन बैठे ना, आज करे बैठे ने, चलो जी सुनाओ शेर तुसी। आपकी खिदमत में राना, और राना नहीं चौधरी नहीं, हाँ चौधरी इम्तियाज़ो इश्तियाक के छोटे भाई चौधरी उमैर उल्लाह साहब, नहीं चौधरी उमैर भट्टी साहब जी आपकी खिदमत में चौधरी इम्तियाज़ो इश्तियाक के छोटे भाई उमैर भट्टी साहब जी। बहुत शुक्रिया, बैठे 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 बैठे, आप भी बैठे, पीछे वालों को देखने दें। भाई पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ। हाँ जी, जम्मे गफीर है ना आपके सामने, इसको बिठा दे। ठीक है, मैं जो एडे तुसी आए जी। तो मुआज भाई मैं ना ये एक छोटा सा शेर है आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बड़ा सा करते हैं बेशक, बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा है। लाज रखिए मेरी हर बात की, अच्छा ये जमाने में आपके काम आएगी। ठीक है। लाज रखिए मेरे हर बात की, ये जमाने में आपके काम आएगी। कहते हैं कि वो जी लाइए हुजूर आपके पास क्या है, मैं कहता हूँ ये लीजिए आपके काम आएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये उमैर भाई थे जी मुआज भाई, जिन्होंने, देखो मैं शेर तो मतलब नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी अजे नहीं पहुंच नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, जिस दिन मेरी हो जाएगी ये नहीं पहुंच, मैं तो जरूर समझावांगा। तो चढ़ते पंजाब आज के जो हमारे चढ़ते पंजाब में दोस्त रहते हैं, जो कमेंट भी हमारे माशाल्लाह करते हैं, बहुत गुस्से में है वो, बहुत गुस्से तो में। उनके लिए भी एक शेर अर्ज करें। शात आप करें ना, आपको बकवास कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको मेरी बकवास समझ नहीं आ रही। अच्छा 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 जी। तो उनके लिए एक छोटा शेर है कि जी, 5 दरियावां दी धरती नूं पंजाब कहंदे ने। वाह। 5 दरियावां दी धरती नूं पंजाब कहंदे ने, लोग जिसले खेत नूं पानी लांदे ओनू सिराब कहंदे ने। वक्त गुजरन दा पता नहीं लगदा, वक्त गुजरन दा पता नहीं लगदा, अज जेड़े कमी ने कल नूं ओनू जनाब कहंदे ने। वाह 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 वाह। तो ये चढ़ते पंजाब वालों के लिए शेर था? नहीं, उनके लिए नहीं, ये फॉर्मल का शेर है। अच्छा ये फॉर्मल था। उमैर भाई थे हमारे जी। तो उमैर भाई इसी तरह मुझे एक शेर आया, ऑडियंस को शेयर करके दिखाएं। शेर है कि जी, जमाना लाख बुरा चाहे वाह, तो क्या होता है। अल्लाह। जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। बड़े अल्फाज। तुम्हारी हरकतों से मुझे लगता है, तुम्हारी हरकतों से मुझे ना काजम में इश्तियाक को प्यार की तुम्हारी हरकतों से मुझे लगता है तहजीब व तमद्दुन का दामन छोड़ आए हो। वाह, तुम्हारी हरकतों से मुझे लगता है तहजीब व तमद्दुन का दामन छोड़ आए हो। क्या बात। और मैं कैसे कहूँ हाँ, ये अल्फाज जो बयान थे, अच्छा, और मैं कैसे कहूँ ये अल्फाज जो बयान थे, उसकी इश्तियाक व इंतहाज का
भरम नहीं रहा। क्या बात है माज भाई, गंदे अल्फाज, छोटे अल्फाज। तो जी ये बड़ा आपने एक मकूल सा शेर पेश किया। तो इन्हीं आपकी जो अल्फाज का एक मजमूआ एक कलाम आपने पेश किया, मुझे एक शेर याद आ गया, मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा और उसके बाद परखिएगा और इस पर फिर अमल कीजिएगा और दुनिया को बताइएगा। और मेरा एक छोटी सी बात है कि शुक्रिया बोलने का मतलब नहीं है, आप ना 3 लोगों की मदद करें और उन्हें बोले कि आगे 3 की मदद करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इंशाल्लाह मैथमेटिक्स ठीक हो जाएंगी। तो मुआज भाई आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करते वाह हैं। वाह 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 वाह, क्या कमाल का शेर बोला है आपने। जी जी। तो ये थे हमारे उमैर भाई। नहीं अभी बोलना है, अभी शेर बोलना है, बाकी अभी है? शेर बोलना है, शेर अच्छा, बोलना है। अच्छा। ये तो मुआज भाई कहते हैं कि जी मेरा नाम वो लेते हैं जैसे एहसान करते हैं, मेरा नाम वो लेते हैं जैसे एहसान करते हैं, भारी बड़ा होना है। काम इतना नहीं होता जितना वो काम करते हैं। वाह। मेरा नाम वो लेते हैं जैसे एहसान करते हैं, काम इतना भी नहीं होता जितना वो काम करते हैं। इंतजार में हमें उनकी ये दिन भी देखना पड़ा, इंतजार के उनके ये दिन भी देखना पड़ा। तहजीब व तमद्दुन के जो रखते हैं रिक्शे वो जो काम करते हैं, उसको आइए तो लाइए मेरी बैठक में हुजूर, हम उनको दिन रात सलाम करते हैं। सलाम करते हैं। आपको भी भाई सलाम ही है। क्या बात है, क्या बात है। उमैर भाई बड़े आपकी खिदमत में एक शेर है। जी जी। पहले खिदमत तो लेके आए ना खिदमत, ताकि मैं शेर बयान कर सकूं। ये खिदमत पे तूने मेरी एक शेर अल्फाज का आप बयान कर। तो आपकी खिदमत में एक शेर है कि जी जी, इरशाद 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 इरशाद। उसकी आंखें उसकी बातों से जुदा थीं। क्या बात है। उसकी आंखें उसकी बातों से जुदा थीं, वो फरेब भी देता था जहर की तरह। उसकी आंखें उसकी बातों से जुदा थीं, वो फरेब भी देता था जहर की तरह। क्या बात है। जमाने को लाख बुरा कहने वाला, वाह। जमाने को लाख बुरा कहने वाला, इम्तियाज का तमद्दुन। यार जब भी मैं बोलने लगता तुम आगे से हंस देते हो। भाई तुम्हारा इम्तियाज कहीं फंसा हुआ है जिसको इश्तियाक ने निकाला था आगे। ठीक है, तमद्दुन उनका झगड़ा जो होता था खत्म करवाना है वो। मैं हैरान हूं, बड़े अल्फाज, खुदा का नाम है इस बड़े अल्फाज पे स्टॉप कर दे। तो ये तो व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं कि मुआज भाई ने एक शेर का मजमूआ पेश किया, तो मेरे उसके बाद ना कान इजाजत नहीं देते मैं मजीद इनसे कुछ शेर सुन सकूं, तो बाकी की मुआज साहब बात करते हैं जी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि इसके दबाने के कोई पैसे नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे आपको जो इतनी भी कॉमेडी मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारी वीडियोस कॉमेडी और इन्फॉर्मेटिव दोनों होती हैं, ताकि आपकी रहनुमाई और हमारी खुद की भी रहनुमाई की जा सके। तब तक के लिए हमारा और अपना दोनों का, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।